अब रोज कौन खुदा ढूंढे। भगवान को अब रोज कौन खुदा ढूंढे, जिसको ना मिले वही ढूंढे। रात आई सुबह भी होगी, रात आई सुबह भी होगी, आधी रात में कौन सुबह ढूंढे। आधी रात में कौन सुबह ढूंढे। जिंदगी है जी खोल कर धर्ममय जियो, रोज रोज क्यों जीने की वजह ढूंढे। चलते फिरते पत्थरों के शहर में पत्थर खुद पत्थरों में भगवान ढूंढते हैं। धरती को जन्नत बनाना है तो हर एक इंसान खुद में पहले इंसान ढूंढे, खुद में पहले इंसान ढूंढे। अपने भीतर बैठे हुए इंसान को पहचान लिया तो भगवान को पहचानना काफी आसान हो जाता है। और अपने भीतर बैठे हुए इंसान को ना पहचान पाए तो भगवान बहुत दूर है। खुद में जो खुदा है उस खुदा को जान लिया तो फिर किसी और खुदा को जानना बहुत आसान हो जाता है। तो खुद के खुदा को जो नहीं जानता है वो कभी भी खुश किस्मत नहीं हो पाता। सौभाग्यशालियों, धीरे धीरे उम्र कट जाती है, धीरे धीरे जिंदगी कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत आती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। जिन जीवों का, जिन गुरुओं का जीवन में उपकार होता है उनकी स्मृति होती है, और कभी पंच परमेष्ठी पंच गुरुओं की स्मृति में ही धीरे धीरे जिंदगी भी कट जाती है। नमोकार शरणम पंच परमेष्ठी शरणम, कुछ और सूझे ना सूझे, नमोकार जपते रहो तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत अटपटी है दुनिया, और इस अटपटी खटपटी दुनिया में चटपटी बातें बहुत होती हैं। लेकिन अटपटी खटपटी दुनिया में चटपटी चटपटी बातों में समय नटखटी अदाओं में निकलते चले जाते हैं। हाथ क्या लगता है? फटपटी। बस खटपट खटपट ही चलता ही रहती है। इसलिए खटपट को छोड़कर आत्मा की सिद्धि झटपट करनी चाहिए। अपने भीतर के प्रभु को पहचानिए। मंदिर में बैठे हुए भगवान को बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग पहचानते हैं, लेकिन अपने भीतर बैठे हुए भगवान को कितने लोग पहचानते हैं? भगवान महावीर स्वामी की खास शिक्षा यही है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जो विराजे हैं वो तो पार हो चुके हैं, लेकिन जिसे पार होना है वो खुद तुम हो। मंदिर में बैठे हुए भगवान को देख करके खुद के भगवान को पहचानिए तो मंदिर का होना सार्थक है, मंदिर जाना सार्थक है। अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देना, अपनी सुविधाओं के लिए दूसरों को संकट में डालना, ये बहुत गलत नीति है।
ज्ञानी कहते हैं, वयन सारो का 21वां वचन है, क्षुद्धम स्वहम पराघादम तुच्छम स्वहम परासिदम मणो स्वहम सुचिंतादो अप्पासिदम परम सुहम। मतलब है क्षुद्धम स्वहम पराघात, दूसरे को आघात दे करके जो सुख मिलता है वो सुख क्षुद्र सुख है। कई लोग अपना पेट भरने के लिए पशु पंछियों तक को मार डालते हैं, अपने शौक श्रृंगार के लिए पशु पंछियों से उत्पन्न हुए प्रसाधनों को उपयोग करते हैं, अपने को स्वस्थ रखने के लिए जानवरों के कत्ल से पैदा हुई चीजों का रसपान करते। जिस तरह से जो उन्हें सुख महसूस होता है, ये सुख जो है ना क्षुद्र सुख है। क्षुद्र का मतलब होता है निकृष्ट, निकृष्ट माध्यम से, खोटी सोच से, हिंसा आदि से प्राप्त हुआ सुख क्षुद्र सुख है। तुच्छम स्वहम परासिदम, और तुच्छ सुख। आप कहोगे अंतर क्या है दोनों में, क्षुद्र में और तुच्छ में? यूं देखने में दोनों शब्द बराबर जैसे दिखते हैं, लेकिन अंतर बहुत है। क्षुद्र तो निकृष्टतम हो गया, और तुच्छ जो है उसमें कुछ, उसकी वजह कुछ अच्छाई है। तुच्छम सुहम परासिदम। क्षुद्र सुख वाला तो अपने सुख के लिए दूसरे के प्राण भी ले ले, लेकिन तुच्छ सुख वाला दूसरे के प्राण नहीं लेगा। परासिदम, पराश्रित रहेगा, बस उसको सुख मिलना चाहिए, उसका काम होना चाहिए, और ऐसे आश्रय में रहेगा, ऐसी संगति करेगा कि बस उसके स्वार्थ सिद्धते जाए, सामने वाले का कुछ भी हो। कई लोग होते हैं कि सरकारी का सरकारी बंगला है, क्या है, थूको कहीं भी, कुछ भी करो, लाइट निकाल के ले जाओ, पंखे तोड़ दो। अब से में अपना क्या खर्च हो रहा है, तो मंदिर का है, धर्मशाला का है। ध्यान रखना, मंदिर धर्मशाला की वस्तु का उपयोग करना भी एक तरह से निर्माल्य की श्रेणी में आता है। अगर मंदिर के खाते से चाय भी पी, पकौड़ी भी खाई, तो भी चुकानी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि पराश्रित सुख जो है वह तुच्छ सुख। और दूसरी बात है, इसका विशेष अर्थ भी है कि इंद्रियों से आश्रित जो सुख है ना, वो पराश्रित सुख है। इंद्रियां भी तो पर हैं। क्या कहा है तत्वार्थ सूत्र में? शुरू के दो जो ज्ञान हैं, आद्य परोक्षम। आद्य के जो ज्ञान है शुरू के, वो परोक्ष हैं, पर के द्वारा जाने जाते हैं, इंद्रियों के माध्यम से स्पष्ट होते हैं। आत्मा से भिन्न है इंद्रियां में, ज्ञान घन आत्मा, और इंद्रियों से भिन्न चैतन्य स्वभावी। तो इंद्रिय जन्य सुख के चक्कर में पड़ना भी पराश्रित तुच्छ सुख है। ये आत्मा का पतन कराने वाला है, आत्मा के पंख कतर देता है। ये आत्मा रूपी हंस के ये विषय कसाय रूप चूहे विशुद्धि के पंख कतर देते। इसलिए तुच्छम सुहम पराश्रितम, इंद्रिय जन्य सुखों के झंझट में मत पड़ो। इंद्रियातीत अतीन्द्रिय ज्ञान घन स्वभाव का अनुभव करो। कभी अपने आप को इंद्रियों से आगे अनुभव करने की कोशिश करते? कौन करते?
लाखों करोड़ों मनुष्यों में बिरले कोई दो चार हों जो अपने आप को इंद्रियातीत अनुभव करने का कोशिश भी करें। क्या करेंगे? पंचेंद्रिय संगी जीव हैं, त्रियंच भी प्रवचन सुन सकते हैं, भाषा समझ सकते हैं, लेकिन क्या करें? वो भी तो पराश्रित सुख में ही, पराश्रित दुख में ही उलझे हुए हैं। उन्हें भी चाहिए। मनो सुहम सुचिंता दो, इंद्रिय से जो सुख हुआ, दूसरे को मार करके, कष्ट देके, सता करके जो मिला, वो क्षुद्र सुख है। दूसरे के आश्रय से, इंद्रियों के आश्रय से जो हुआ वो तुच्छ सुख है। और मनो सुहम सुचिंता दो, सुचिंता से, अच्छी चिंता से, अच्छे चिंतन से जो सुख हुआ वो मनोसुख है। मनोसुख कैसा होता है? ध्यान में क्या होता है? मनोसुख होता है। अक्सर कर बैठे हैं और एक बहुत सुंदर कलर की कल्पना कर रहे हैं, चमकती हुई सूर्य की कल्पना कर रहे हैं, मंद मंद बरसती हुई मेघ वृष्टि की कल्पना कर रहे हैं, तीर्थंकर परमात्मा के सौम्य रूप की कल्पना कर रहे हैं, और उसमें जो सुख होता है, ये सुख शुभ भी है, ये धर्म की ओर चला जाएगा। लेकिन मनोसुख और भी दूसरे तरह से लोग लेते हैं। बैठे बैठे रसगुल्ले का विचार कर रहे हैं, बैठे बैठे पकौड़ी का विचार कर रहे हैं, और बैठे बैठे क्या क्या विचार नहीं करते हैं। वासना सक्त परिणाम भी इतने गहरे हो जाते हैं कि उससे बाहर निकलना ही कई बार मुश्किल हो जाता है। विकारी परिणाम में डूब जाते हैं और उन्हें लगता है मनोसुख है, लेकिन ये मनोसुख जो है ये अशुभ है, अशुभ आश्रय कराने वाला है, अशुभ में गिरा देने वाला है। इसमें जरा और फिसले कि गए काम से। तो मनो सुहम सुचिंता दो, सुचिंता से, सुचिंतन से जो होता है वो मनोसुख है। अप्पा सिदम परम सुहम, सबसे बढ़िया सुख कौन सा है ज्ञानी? आत्माश्रिता। आत्माश्रित मतलब आत्मा कहाँ पर है? शुल्लक जी, अपनी आत्मा है। प्रत्येक जीव चैतन्य घन आत्मा है। ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मा का लक्षण है, स्वभाव है। कोई मानो मत मानो, पहचानो मत पहचानो, लेकिन जिनवाणी कहती है चैतन्य लक्षणों जीवा, ज्ञान दर्शनोपयोग संयुक्ता जीवा, ये जीव का लक्षण है, जीव का स्वभाव है। अप्पा सो परमप्पा। आत्मा कैसा है? बोलो ज्ञानी। ज्ञान मात्र है, आनंद मात्र है, चैतन्य घन है। और ऐसे आत्मा के आश्रय से जो सुख उत्पन्न हुआ, आत्मानुभूति रूप दशा, इंद्रिय नहीं, इंद्रिय को शांत कर दो। आंखें बंद करो, मुंह बंद करो, कान बंद करो, नाक बंद मत करो, लेकिन फिर भी सूंघने वगैरह की इच्छा बंद करो। ऑक्सीजन आने दो, अगर उसको बंद करके बैठ जाओगे तो मुश्किल में पड़ जाओ। ऐसे जिह्वा संबंधी स्वाद का भी विचार तक बंद करो। अब बैठो अंतरंग में, मन की चंचलता को विराम दो और एक ज्ञायक स्वभाव का स्मरण करो। ये क्या होगा? आत्मानुभूति रूप दशा का द्वार। इंद्रिय और मन से जो हो रहा है मत ज्ञान, उससे थोड़ा सा आगे चलो। इंद्रिय और मन को शांत करो और जो मूल स्रोत है आत्मा, उस आत्मा को पहचानो। परमात्मा उससे उपलब्ध होगा। चार तरह की सुख की बात हो गई यहाँ पर। आम मूढ़ संसारी जन जिसमें डूबी हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पाप करने वाले, उनका जो सुख थोड़ा बहुत मिलता है वो क्षुद्र सुख है। उसके बाद उन्हें कष्टों में ही पड़ना है, झंझट में ही पड़ना है।
दुख ही भोगना है। क्षुद्र सुख है, थोड़ा सा अच्छा लग गया बस। और जो केवल इंद्रियाधीन है, इंद्रियाधीन जो सुख है वो तुच्छ सुख है। बस ये चाहिए महाराज जी, ऐसा कुछ व्यवस्था कर दो, शादी हो जाए, ऐसा कुछ कर दो, भोजन मिल जाए। जिस तरह के जो सुख हैं ये तुच्छ सुख की श्रेणी में आते हैं। संसारियों की इनकी जरूरत पड़ती है और इनको तरह कमाने के दोनों मार्ग हैं, शालीनता से रीति नीति से कमाई करें और बेईमानी से पाप करके करें, लेकिन ये तुच्छ सुख हैं। और मन की चिंता से, मन के चिंतन से, शुभ विचारों से जो पैदा हुआ वो कौन सा सुख है? मैं आज बहुत आनंदित हूं, आई एम ग्लैड, मैं आई एम वेरी हैप्पी, मतलब मैं बहुत खुश हूं। क्यों खुश हूं? आत्मस्वरूप के समय ये नहीं आएगा। आत्मस्वरूप के समय तो बस और डूबना हो जाएगा। जो ये इस तरह का विचार आया, मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंदमय हूं, ये क्या हुआ? मनोसुख हुआ। सुचिंतन से, अच्छे चिंतन से जो सुख हुआ वो आई एम वेरी 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 हैप्पी। अब जब आत्म सुख होता है तो इस तरह के इंद्रिय और मन को भी शांत कर दिया जाता है। बस जानन जानन मात्र में बाकी सब संसार, पूर्ण निराकुलता। शब्दों की भी आकुलता नहीं होना चाहिए, नया नया विचार लाने की भी आकुलता नहीं होना चाहिए, जानने की भी आकुलता नहीं होना। ये है आत्मसुख। अप्पासिदम परम सुहम, आत्माश्रित जो सुख है वो परम सुख है। ज्ञानी ऐसे परम सुख को पाने का पुरुषार्थ जीवों को करना चाहिए। वस्तुओं से होने वाले सुख शाश्वत नहीं होते। भोजन से होने वाला सुख उतनी देर तक के लिए होता है जितने देर खाते हैं, या फिर जितनी देर पेट भरा रहता है, बाकी फिर खाली। बिस्तर का सुख उतनी देर का है जितने देर आपको अच्छा लग रहा।